हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज अभी मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ, ये जो एनर्जी अपडेट है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है कि करंटली आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो क्या है। बिकॉज़ आपके पार्टनर की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग की एनर्जीज़ है गाइस। खास करके ये जो गॉसिप का कार्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर दे रहा है। और वो लोग गॉसिप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ आपके पार्टनर के घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, या तो आपके पार्टनर खुद बीमार है, या तो उन्हें कुछ बहुत बड़ा हेल्थ इशू हुआ है, या कुछ तो बीमारी है गाइज इनके घर में, या तो इनके घर में है कोई, या तो आपके पार्टनर भी इन दिनों हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिस वजह से भी उनके बॉडी पर वो सिम्टम्स अब अफेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से भी वो बीमार हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, राइट। तो गाइज़ यहाँ पर इनके घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को पता है, राइट। इनके आसपास के लोग हो सकते हैं, या तो इनके रिलेटिव्स में से लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, और यही चर्चा हो रही है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसी का कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। यही एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है ना, अगर वो खुद बीमार नहीं है और उनके फैमिली में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, खास करके ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है गाइस, जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपके केस में उसी की एनर्जीज़ है। तो वो थर्ड पार्टी को अगर कोई बीमारी यहाँ पर डिटेक्ट हुई भी है या कुछ चल रहा है ना, तो उसे इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। इस बात से आपके पार्टनर भी डर रहे हैं और थर्ड पार्टीज़ भी डर रहे हैं। और गाइज़, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए, तो हो सकता है हर एक के साथ ये एनर्जी रेजोनेट ना हो, लेकिन ऊर्जाएं कलेक्टिव्स के लिए ही निकाली है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो भी जाए। शायद आपको पता है, चाहे बिहाइंड द सीन्स की ऊर्जाएं आपको पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी अपडेट्स नहीं है, और अगर आप इन दिनों यही प्रेयर्स कर रहे थे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स मुझे पता लग जाए, तो हो सकता है ये रीडिंग आप ही के लिए है। यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं आपके जो भी एनिमीज़ है, जो भी दुश्मन है, या तो वो बीमार है या तो आपके पार्टनर बीमार है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है गाइज, अलग अलग टाइप की। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर कोई लीगल केसेस भी चल रहे हैं तो यहाँ पर वो भी एक टॉपिक चल रहा है। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बारे में अगर मैं बताऊँ गाइज, तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर उनके दोस्तों के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और उनका जो भी फ्रेंड है वो भी उन्हें कुछ अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फ्रेंड है गाइज, अच्छा ही सलाह दे रहे हैं, ये वाली ऊर्जा है यहाँ पर। और आपके पार्टनर उनकी सब आप बीती उन्हें सुना रहे हैं फ्रेंड को। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ है इनके, कोई उनका बेस्ट फ्रेंड है जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मेल फीमेल जो कोई भी है इनका फ्रेंड, उन्हें आपके कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में वो बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन था वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन सडनली उन्हें भी ये समझ में नहीं आया कि आप दोनों के बीच में आखिरकार ये दूरियां क्यों पैदा हो गई। समटाइम्स आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उन्होंने खुद ने इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर क्यों किया, और वो खुद ही बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंस जाते हैं। और ये चीज़ें वो किसी फ्रेंड को भी बता रहे हैं गाइस, मतलब वो भी गॉसिपिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। दो फ्रेंड्स यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं, आपके पार्टनर और उनका फ्रेंड, या जो भी मेल फीमेल उनकी फ्रेंड होगी। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है, उनके घर में क्या क्या हुआ है सब वो डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से लाइफ में अप एंड डाउन्स आए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है ये सब चीज़ें करंटली वो किसी से फ़ोन कॉल पर बता रहे हैं, या फिर किसी के साथ कहीं पर बैठे हुए हैं और ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं गाइज। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और जो व्यूअर्स के पार्टनर
आज भी काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ में है, ज़िद्दी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है गाइस कि वो आज भी आप ही पर ब्लेम कर रहे हैं, आपकी फैमिली पर ही ब्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आप ही की थी। और ये जो भी जिसकी भी एनर्जीज़ है ये न्यू अवेकनिंग्स में है गाइस, ये न्यू अवेकनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइस। अगर रिसेंटली आपका सेपरेशन हुआ है 1 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए सेम होगा गाइस। अगर ये टाइम फ्रेम है आपका तो फिर आपकी न्यू अवेकनिंग्स में आप आते हो। तो उन व्यूवर्स के पार्टनर आज भी काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स में हैं और वो हो सकता है कि आप लोगों के बारे में ही कुछ गलत बता रहे हैं। लेकिन जो 2018, 2020 की अवेकनिंग्स हैं उनके पार्टनर की बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर यहाँ पर अवेकनिंग्स चल रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर। और आपके पार्टनर को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बैलेंस हो रहा है और उन्हें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। जो भी चीज़ें पास्ट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रही थी, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग में डाल रही थी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या थर्ड पार्टीज डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही थी, जो कुछ भी था। तो अब हो क्या रहा है ना गाइस कि प्लैनेटरी भी चेंज हो रही है, बहुत सारे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारी अवेकनिंग्स हो रही है, आप भी लोग अब इनवक कर रहे हो, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आ रही है। तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं हैं ना वो बैलेंस हो रही हैं, राइट। और जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रही हैं और उन्हें खुद ये महसूस हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ चीट किया है और अब वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर भी हो सकता है वो दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं या किसी से सलाह ले रहे हैं कि पास्ट में तो मुझसे गलती हो चुकी है, तो अब मैं ये कैसे आगे बढ़ूँ, किस तरीके से एक्शन लूँ। क्योंकि इनके फैमिली में जो भी लोग हैं वो तो टॉक्सिक है, वो तो इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं। तो फिर फीलिंग्स को कौन समझता है? जो दोस्त होता है, और वो भी दोस्त जो सही में आपका वेल विशर है। अदरवाइज़ बाकी दोस्त समटाइम्स गलत गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आपके पार्टनर की डार्क साइड्स हैं वो भी यहाँ पर हील हो रही है। आपके अंदर की भी जो डार्क साइड्स है वो भी यहाँ पर हील हो रही है, शैडो साइड्स हील हो रही है। आपके अंदर गुस्सा है तो वो हीलिंग हो रहा है, अगर आपके पार्टनर के अंदर है तो वो भी हीलिंग हो रही है। ईगो, इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है गाइस, बहुत ज़्यादा डर होता है, करेज नहीं हो पाता है या फिर करेज नहीं होने के कारण कोई इंसान एक्शन नहीं लेता है। तो यही ऊर्जाएं यहाँ पर हील हो रही है गाइस, हीलिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जब ये चीज़ें हील हो रही है, अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, राइट, सभी के लिए नहीं, जो भी कंफर्म्ड है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, उन व्यूवर्स के लिए मैसेज है गाइस कि अगर आप फेमिनाइज प्रॉपरली इनवक कर रही हो, आपने आपके बहुत सारे इश्यूज़ पर ऑलरेडी काम कर लिया है, तो आपके जो मैस्कुलिन है उनका जो परसेप्शन है वो बदल रहा है, उनका चीज़ों के प्रति देखने का नज़रिया यहाँ पर बदल रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं भी हो गाइस, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जिस वजह से उनका भी नज़रिया यहाँ पर बदल रहा है। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक था, हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते थे, राइट। तो ये जो ऊर्जाएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो जो लोग हैं उन लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है और जिस वजह से आपके पार्टनर का नज़रिया बदल रहा है, राइट। और आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं गाइस। वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए कि उन्हें खुद कुछ ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाए। बिकॉज देखिए गाइज, इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की है, कुछ ऐसी हरकतें की है ना कि जो माफ़ी के लायक नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को खुद भी पता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, राइट। तो अब उन्हें ये हिम्मत नहीं जुट पा रही है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और इसीलिए वो प्रेयर्स कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं
कि शायद उनका कोई फ्रेंड उन्हें कुछ बीच का रास्ता बता दे। ये भी यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कोई इन्हें बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी दे रहा है गाइस कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी लाइफ में इट्स ओके, ठीक है, मूव ऑन कर लो। यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ है गाइस। कुछ लोग आपके पार्टनर को ये भी सलाह दे रहे हैं कि जो हुआ वो हुआ, छोड़ दीजिए और मूव ऑन कर लीजिए। लेकिन आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइस। वो आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, आप ही के साथ रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाए। ये उनकी एक अंदरूनी इच्छा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन दोबारा से फल फूल जाए, दोबारा से ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन करंटली उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आखिरकार क्या करना होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है गाइस। अभी इसी वक्त की एनर्जी है, करंट एनर्जीज़ है। लेकिन ये वीडियो इन फ्यूचर जिस किसी के भी सामने जब कभी भी आएगा, उसी वक्त की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। बिकॉज़ ये जो वीडियोस होते हैं ये टाइमलेस होते हैं, जब भी जिस किसी के भी सामने आते हैं उस वक्त की ही ऊर्जा आपके पार्टनर की होती है, राइट। तो जो व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं तो वो ऊर्जा आपके पार्टनर की है। सडनली अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुआ है गाइज, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आप ही के पार्टनर की एनर्जीज़ है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपको बताऊँ, इनके माइंड में एक ही साथ बहुत सारे सवाल जवाब खुद से ही ये कर रहे हैं, राइट। मतलब एक तरफ इनका करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, और एक तरफ इनका एक कुछ बहुत बड़ा ड्रीम है जिसको लेकर भी वो बार बार सोचते हैं। कुछ केसेस में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ये भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो एक ही समय में इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जॉब करियर को लेकर परेशान है, फैमिली को लेकर परेशान है, आपके कनेक्शन को लेकर परेशान है, ऊपर से अवेकनिंग चल रही है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनके बॉडी पर भी वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन को समटाइम्स ये भी फील होता है कि इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वजह से भी इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर किसी से कंसल्ट भी करते हैं, राइट, कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्होंने कंसल्ट किया है पास्ट में, या वो सोच रहे हैं अभी। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा ना इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर करंटली अभी गाइस एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि वो आसमान में देख रहे हैं। हो सकता है आप खुद हो जो अभी इस वक्त आसमान में देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, तारों को निहार रहे हो, और मन ही मन में आप सोच रहे हो या तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये प्लैनेट अर्थ बनाया किस लिए है, ये सब चीज़ें बनी किस लिए है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, हम इसलिए धरती पर क्यों आए हैं। या तो कोई बहुत ज़्यादा बारीकी से आसमान को निहार रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। आसमान की तरफ देखकर कोई प्रेयर्स कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। अगर आप हो गाइस तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आप ही हो, राइट। अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर है, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रांगली कोई यहाँ पर बहुत आसमान में निहार रहा है गाइस, बहुत देख रहा है, और इतना ज़्यादा डीप फीलिंग्स के साथ है, इतना ज़्यादा डीप इंटेंशन है गाइस यहाँ पर इस पर्सन का। तो अगर ये पर्सन भले ही सामने से आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं या आपको कुछ हिंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन के सबकॉन्शियस में अगर आप हो तो सबकॉन्शियस की जो एनर्जीज़ होती है गाइस, वो कभी ना कभी इन रियलिटी में मैनिफेस्ट हो ही जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी कुछ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल्स, मतलब कुछ कर्मा पेंडिंग है इनका, इनकी फैमिली के साथ या थर्ड पार्टी के साथ। तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और ये जो भी टाइम फ्रेम होगा आपके सेपरेशन का गाइज, आपको उस टाइम फ्रेम में अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना होता है। बिकॉज यूनिवर्स आपको सेपरेट इसीलिए करते हैं ताकि आप उस सेपरेशन पीरियड का जो यूज़ है वो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ में लगा सको। अगर आप दोनों को साथ में ही रखा जाता है तो होता क्या है, हर एक इंसान बस एक दूसरे में ही उलझ कर रह जाता है। चाहे आपका वो रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड हो, तो आप एक घर में रह रहे थे, जो कुछ भी था,
तो जब भी कोई इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, मैरिड होता है, दोनों साथ में होते हैं, तो होता क्या है, दोनों की पूरी ऊर्जा एक दूसरे पर ही लगी होती है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पर होगा, कब घर पर आएगा, या उसके लाइफ में मतलब दिन भर में वो क्या कर रहा है, आपका पूरा फोकस वहीं पर होता है। झगड़ा भी होता है तो ऊर्जा वहीं पर ही जाती है, बहुत कुछ होता है, रोमांस होता है तो रोमांस पर ही सभी ऊर्जाएं लगी होती है। तो जब आपका सेपरेशन आता है, सेपरेशन होने का मतलब यही है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको अकेले में, इंडिविजुअली, पर्सनली अपनी हीलिंग करनी है। आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, उनके अंदर कौन सी कमियां हैं, वो हील करने का वक्त अब आ चुका है, और इसलिए आपको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। जब आप सेपरेट होते हो तो आपकी हीलिंग प्रॉपरली होती है, कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, बिकॉज आपका नो कांटेक्ट होता है, राइट। ना वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं और ना आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हो, राइट। तो इसीलिए सेपरेशन आता है। लेकिन समटाइम्स लोगों को ये समझ में नहीं आता है, सेपरेशन को नेगेटिवली लेते हैं। लेकिन सेपरेशन बहुत एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर आप पर दबाव डालने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए और आप पर गुस्सा करने के लिए कोई नहीं होता है। आपकी लाइफ आज़ाद होती है, आज़ादी होती है, आप आपके हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो, राइट। जो चाहे मतलब सही पाथ पर, सही चीज़ें जो आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, गलत चीज़ों के लिए नहीं बोल रही हूँ, सही चीज़ें मतलब आपका इनर वर्क हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो अगर आप फीमेल हो तो आपके ससुराल में आप इतना ज़्यादा इनर वर्क के लिए वक्त नहीं दे सकती थी शायद पास्ट में, या आप पूजा पाठ करना चाह रही थी तो आप उतना वक्त नहीं दे पा रही थी, या जब आपकी अवेकनिंग होती है, बॉडी पेन होता है, बहुत कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, तो जितना आप आपके मायके में रेस्ट कर सकती हो उतना शायद ससुराल में नहीं कर सकती हो गाइज। इसीलिए ये सेपरेशन होता है, राइट। तो ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बारीकी से सोचते हैं ना कि आपको पता भी नहीं होता है। आपका फोकस बस एक ही चीज़ पर होता है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, पार्टनर क्यों मुझे मैसेज कॉल नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, और ये सेपरेशन आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस बारे में भी आपको सोचना ज़रूरी होता है, राइट। समटाइम्स देखिए अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा नींद आती है गाइज, बहुत ज़्यादा नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करता है। अगर आप मैरिड हो तो आप ही सोचिए कि आप ससुराल में इतना ज़्यादा रेस्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये नॉर्मल है गाइज। चाहे आप मतलब हर मैरिड वीमेन को पता होता है कि कितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ससुराल में, राइट। जो काम हम पेरेंट्स के घर में कर सकते हैं, मायके में कर सकते हैं, वो ससुराल में होते नहीं हैं। और आपकी अवेकनिंग, आपकी हीलिंग में जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो प्रॉपरली होने के लिए भी सेपरेशन होता है। तो मैरिड वीमेंस को मैं बताना चाहूँगी गाइस कि आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो। आप यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि इस सेपरेशन की वजह से, इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से आपको बहुत एक अच्छा वक्त मिला है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को रेस्ट करने के लिए और मनचाही लाइफ जीने के लिए। ज़रूर से धन्यवाद दीजिए गाइज़, राइट। तो यही है एनर्जी अपडेट आज का आपका। जो भी एनर्जीज़ मुझे पिक हुई और जो भी मुझे गाइडेंस सही लगा गाइज़, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और गाइज़ यहीं पर हम रुकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।